नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। परात् पर ब्रह्म सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परस हरि के चरण मन रे। परस हरि के चरण मन। परस हरि के चरण मन रे। परस हरि के चरण। सुभाग शीतल अति कोमल। सुभाग शीतल अति कोमल। कमल के सेवरण चरण। कमल के चरण मन रे। परस हरि के चरण मन रे। परस हरि के चरण। जे चरण प्रहलाद परसे। जे चरण प्रहलाद परसे। चरण परस हरि के चरण मन रे। जिन चरण ध्रुव अटल कीने। जिन चरण ध्रुव अटल कीने। राख अपनी शरण मध
शरण दासी मीरा लाल गिरधर दासी मीरा लाल गिरधर आगमे आगम निगम बरण मन रे परस हरि दासी मीरा लाल गिरधर आगम निगम बरण मन रे परस हरि की चरण मन रे परस हरि की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा से पूर्व मंगलाचरण का विधान है। मंगल आचरण है जिसके उन प्रभु का मंगल में स्मरण करना ही मंगलाचरण होता है। तो भगवान मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय स्तनोहरि। भगवान की प्रत्येक लीला मंगलमय है, इसीलिए भगवान का नाम स्मरण करना ये मंगलाचरण कहलाता है। हमारा प्रत्येक कार्य मंगलमय हो जाए, हमारे जीवन का सारा अमंगल दूर हो जाए, उसी के लिए हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करके जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य मंगलमय बन जाता है। जैसे कि खान का खिलौना जो होता है, उस खान के खिलौने में सब जगह मिठास ही मिठास रहता है। खान का खिलौना जिसका कोई भी अंग रस रहित नहीं होता, मिठास रहित नहीं होता, हर अंग में मिठास है। उसी तरह भगवान के जितने भी नाम हैं, उन सब नामों का स्मरण करने से जीव का मंगल होता है। भगवान की बाल लीलाओं में माखन चोरी के रहस्य का वर्णन करते हैं। भगवान जो ये माखन चुराते हैं
वो क्यों चुराते हैं? जो सवेरे माखन चोरी की लीला आप देख रहे थे, कथा सुन रहे थे, क्योंकि भगवान जो चोरी करते हैं वो किसी वस्तु के अभाव में नहीं करते हैं। भगवान तो गोपियों पर कृपा करने के लिए ही माखन चुराते हैं। ये जो गोपियां हैं ये कौन है? गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषि जादेव कन्यका। वेदों के जो मंत्र हैं वो गोपी हैं। दंड का रंड बन के जो तपस्वी संत हैं वो गोपी हैं। देवताओं की जो बालिकाएं हैं वो गोपी हैं। वो सब गोपी रूप में उपस्थित हैं। उनको सुख देने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। दंड का रंड वन में जब राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, साथ में मां पराम्बे भगवती माता सीता भी थी, तो सब संत महात्मा राम जी के दर्शन को आते थे तो देखते थे कि माता सीता राम जी की खूब सेवा करती हैं। अब सारे के सारे संत महात्मा सोचने लगे, बोल हम सबके यहाँ पर भी इस तरह से देवी स्वरूप में कोई सेवा करने वाली हो तो हम सब का भी जो पूजा पाठ का क्रम है वो ठीक से चलता रहे। अब सब संत महात्माओं ने भगवान राम से कहा कि प्रभु हम सब भी चाहते हैं कि हम सब भी गृहस्थ बन जाएं। राम जी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इतने महात्माओं को कहां से आएंगी इतनी देवियां? महात्मा भी सोचने लगे कि हम जंगलों में रहते हैं, अब हमारे साथ सेवा करने वाली देवियां कहां से आए? उनमें से एक महात्मा ने अपना विचार सब महात्माओं के सामने रखा। अरे भाई, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारी सेवा करने के लिए देवी कहां से आएंगी। राम जी के चरण में तो वो जादू है कि वो पत्थर को भी स्त्री बना देता है। राम जी ने एक पत्थर का स्पर्श किया। जब राम जी महामुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे तो राम जी के चरण का स्पर्श पाते ही वो पत्थर सुंदर देवी के रूप में बदल गया। तो हम सब भी पत्थर ले चलते हैं और पत्थर के ऊपर में राम जी का चरण रखवा लेंगे, वो सारे के सारे पत्थर सुंदर देवियों के रूप में बदल जाएंगे और फिर हमारे पाठ पूजा में सब सहयोग करने लगेंगी। सब महात्मा पत्थर ले ले करके राम जी के पास गए। और तो फूल पत्ते लेके जाते थे, तुलसी पत्र लेके जाते थे, फल फूल लेके जाते थे, लेकिन एक दिन सारे के सारे महात्मा पत्थर लेकर के गए राम जी के यहाँ वन में। राम जी ने पूछा कि महाराज आप और दिन फल फूल लाते थे लेकिन आज तो सब पत्थर लेकर के आए हैं, क्या कारण है? सब संतों ने अपने मन का भाव राम जी के सामने रख दिया। राम जी ने कहा कि भाई, हर एक पत्थर मेरे पैर के छुआने से स्त्री नहीं बनता है। वो तो गौतम ऋषि का शाप था, अपनी पत्नी के लिए वो पत्थर हो गई थी तो पैर लगाने से वो देवी रूप में परिणत हो गई। हर एक पत्थर देवी रूप नहीं हो सकता मेरे पैर के लगाने से। तो सब संत महात्माओं ने कहा कि महाराज आप पत्थर को स्त्री नहीं बनाएंगे तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि हम आपके सानिध्य में रह करके आपकी सेवा करना चाहते हैं जैसे माँ सीता आपकी सेवा करती हैं, क्योंकि हम आपके स्वरूप को, सिद्धांत को, आपके मन के भाव को, आपकी दयालुता को, आपकी कृपालता को, सहलता को, सरलता को, सौम्यता को जब ही समझ पाएंगे जब हम आपके बहुत नजदीक रहेंगे। क्योंकि
बाहर दूर रहने वाले व्यक्ति प्रभाव को जान सकते हैं, स्वभाव को नहीं। स्वभाव को तो व्यक्ति के को वही जानता है जो व्यक्ति के पास में रहता है। तो हम आपके पास में रहेंगे। वेद के मंत्रों ने भी यही भगवान से प्रार्थना की कि आप हमें भी अपने पास में रखिए, जिससे हम आपकी महिमा का ठीक से वर्णन कर सकें। हम आपकी महिमा गाते हैं, महिमा गाते गाते लोग हमसे कहते भाई और आगे बोलो, और आगे बोलो, तो हम आपकी महिमा बोलते बोलते अंत में कह देते हैं ना एति ना इति ना इति नेत नेति, यानी इससे आगे हमको जानकारी नहीं है। तो आपकी महिमा को पूर्णतः जान जाए तो आपके सानिध्य में रहे, समीप में रहे, पास में रहे, देवी रूप से आपकी सेवा करें तो आपको जाने। क्योंकि अपने पति के स्वभाव को उसकी घरवाली जितना नजदीक से जानती है कोई दूसरा नहीं जानता, और अपनी घरवाली के स्वभाव को उसका पति जितनी समीपता से जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं। तो हमें देवी रूप में परिणत कर लीजिए। भगवान ने कहा कि अभी नहीं, कृष्णावतार में जब हम वहां अवतार लेंगे तो तुम सबको वहां अपना सानिध्य प्राप्त कराएंगे। तो ये जितने भी संत महात्मा थे वही सब तो यहाँ पर ये गोपी बन करके आए थे, वही सब वेद के मंत्र यहाँ गोपी बन के आए थे जो भगवान की सेवा में लगे थे। गोपियों की इच्छा होती कि भगवान हमारे यहाँ माखन खाने आए, तो वो बड़े प्यार से सवेरे सवेरे ही जगती थी, 4 बजे दही मथती थी, और दही मथते समय पर क्या करती थी, कोई ना कोई भगवान का ही गीत गाती थी। दही जब मथ जाता, जब आटा पीसती तो आटा पीसते समय पर भी कोई ना कोई गीत गाती थी। वो इसलिए कि ये जो हम काम कर रही है ये काम हमारा भक्ति बन गया। अपने प्रत्येक कार्य को भक्ति बनाने के लिए माता बहनें अपने प्रत्येक कार्य को भक्ति रूप में परिणत करने के लिए भगवान का कीर्तन, उनके भजनों का गायन करते हुए हर कार्य करती थी। दही भी मथ रही तो नाम ले रही है, कोई भजन गा रही है, चक्की भी चला रही है तो नाम ले रही है, कोई भजन गा रही है। और पहले गांवों में भी ये परंपरा थी, पुरानी माताओं को पता है कि चक्की भी चलानी पड़ती थी, दही भी मथना पड़ता था, लेकिन वो कार्य हमारा मंगलमय हो, उस कार्य को करते समय हमें श्रम न हो, कष्ट न हो, हम ऊबे ना, सहजता से काम करती रहें, हमारे जीवन में उल्लास बना रहे, हर्ष बना रहे, खुशी बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे। इसलिए वो गीत भी गाती थी और काम भी करती थी। क्योंकि सवेरे सवेरे भगवान का नाम भी उनके मुंह से निकल रहा है, तो नाम की ध्वनि घर में गूंजती रहती थी, तो घर का जो अमंगल होता था, घर की जो कलह होती थी, जो बैर होता था, जो वैमनुष्यता होती थी, वो सब नष्ट हो जाती थी। आज घर घर में ये कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग हमारे घर में किस रूप में प्रवेश कर गया है? कोई लाठी लेकर के नहीं घुसा है, हमारे आपके दिमाग में कलह के रूप में प्रवेश कर गया है। कली का क्या स्वरूप है? कली का स्वरूप है कलह। कलह को ही कली कहते हैं। कलयुग आ गया है, लोग कहते हैं कलयुग आ गया, तो कैसे आ गया कलयुग? क्या बदला है? जल बदला है, वायु बदली है, अन्न बदला है, आहार बदला है,
या फिर हमारा व्यवहार बदला है? हमारा आपका सबका व्यवहार बदला है, इसीलिए कहते हैं कि कली आ गया। तो कली के लक्षण क्या है? जिस घर में कलह रहती है, पति पत्नी के बीच, पिता बेटा के बीच, बेटी माता के बीच, समझ लो उस घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। और कलयुग को यदि मारना है, घर से भगाना है, तो क्या करें? तो भागवत जी में उसका उपाय बतलाया है। हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। यानी अपने घर में कीर्तन करते रहो, जब भी समय मिले सबको लेकर के बैठ जाओ, घंटा आधा घंटा कीर्तन करो सोने से पहले। कुछ दिन ऐसा नियम करोगे तो आपको लगेगा कि घर में शांति और प्रेम बढ़ रहा है। कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि घर में शांति रहे, प्रेम रहे, उसके लिए क्या उपाय करें? तो उसके लिए उपाय है कि सायंकाल के समय रोज अपने घर में थोड़ा बहुत कीर्तन करो, या रामायण जी का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो। थोड़ा जोर जोर से बोल बोल के करो, मन ही मन में ना करो। उच्चारण पूर्वक ग्रंथों का पाठ करो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जो भगवान की लीला, भगवान के नाम आपके घर में गूंजेंगे, तो घर का जितना अमंगल है, जो कली है, वो सब दूर हो जाएगा। कलकाल में इस नाम रूप में कृष्ण का अवतार है, और नाम से ही विश्व भर का सहज में उद्धार है। नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का सार है। सत्य सत्य हम सत्य कहते पुकार 3 बार है। ये जो भागवत भगवान है, जिसके पठन पाठन से लोगों का मंगल होता है, ये क्या है? ये भगवान का नाम संकीर्तन ही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। ये भगवान के अनेक नाम और अनेक लीलाओं का वर्णन है। तो कलयुग में भगवान नाम रूप से ही विद्यमान है, और ये नाम सबके लिए सुलभ है। भगवान सबको दर्शन दे, ये सुलभ नहीं, किंतु भगवान का नाम